वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे विपक्षी दलों पर पलटवार किया। वीके सिंह ने कहा, विपक्ष को देश की समझ नहीं, संसद की नई इमारत बहुत जरूरी थी। एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा रहा है कि नया पार्लियामेंट, लेकिन विपक्ष एकजुट है। वो कह रहा है कि वो आएगा नहीं इस उद्घाटन में। वो ये कह रहे हैं कि ये जो महामहिम की गरिमा है उसको भी हानि पहुंचाता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, विपक्ष देश को समझता नहीं है। वो अपने अहम के कारण ये कर रहा है। नए संसद की बात 2004 से चल रही है। मीरा कुमार जी के नीचे एक कमेटी बनी। उन्होंने कहा कि एक नई संसद होनी चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों के टाइम की संसद है, इसमें जगह नहीं है बैठने की। उसी चीज को मोदी जी ने आगे लेकर एक नई संसद के लिहाज से कि हमारे 75 साल पूरे हो गए देश के आज़ादी के, और उन्होंने अपने 5 प्रण के अंदर भी कहा कि हमें अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और एक गुलामी की जो मानसिकता है, कॉलोनियल माइंडसेट जो है वो निकालना चाहिए। अब आपके पास जिस तरीके से जगह है, क्या उसमें 4 फ्लोर और ऐड होंगे उसकी? वहीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। मीनाक्षी लेखी ने कहा, मोदी सरकार के हर अच्छे काम का विपक्ष विरोध करता है। विपक्ष अब सिर्फ विरोध करने के लिए रह गया है। कांग्रेस भारतीय परंपरा का भी विरोध करती है। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेत्री मीनाक्षी लेखी मौजूद हैं। मैम, देश को नई संसद मिलने वाली है, लेकिन इसको लेकर विरोध काफी दिनों पहले से ये लगातार जारी था। अब विरोध जो है सिंगोल को लेकर भी शुरू हो गया। किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, ये वही लोग हैं जिनका विरोध कोई भी देश की भलाई की चीज है उसके प्रति इनका लगातार विरोध है। इनका विरोध आज सिंघोल को लेके है, इससे पहले संसद बनने को लेकर था, उसके बाद राष्ट्रपति जी को लेकर है, प्रधानमंत्री जी को लेकर है। ये विरोधी करने के लिए है, ये देश का कोई काम करने लायक है नहीं, और इसीलिए ये लगातार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नहीं मान रही है। जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि जिस तरह के सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया 1947 में हुई थी उसका कोई प्रमाण नहीं है। ये सिर्फ एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा, सर्कुलेट हो रहा है और उस चीज को जो है दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। देखिए, इतिहासकार आप ही जैसी मानसिकता वाले लोग थे जिन्होंने इतिहास लिखा, उससे संबंधित कागज निकले, उससे संबंधित जो है चीजें सामने आई। टाइम्स मैगजीन तक का कोई उसका बयान आया, कुछ उसका उस वक्त का पब्लिश्ड एक्सर्प्ट्स हैं, कुछ आर्काइव, नेशनल आर्काइव्स के एक्सर्प्ट्स हैं। उसके बाद आप मुझे बताइए कि उस समय का शासन किन लोगों के हाथ में था? कि एक तरफ बात आप करते सी राजगोपालाचारी जी से, सी राजगोपालाचारी जी, क्योंकि नॉर्थ का तो लगातार कभी आक्रमण हुए, कुछ हुआ, इतिहास जलाया गया, काफी चीजें चली, लेकिन दक्षिण भारत जहां पे चोल साम्राज्य था वहां का शायद कुछ इतिहास बचा हुआ है, और उनकी लिखित में उनकी चीजें, डॉक्यूमेंटेशन, वो सब मिली है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।